आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश की एक पोयम टाइगर, जिसके राइटर हैं KKN दारूवाला। पोयम के ज़रिए पोइट हमें टाइगर की आज की कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि जंगल का वो खूंखार जानवर जो कभी जंगल पर राज किया करता था, आज उसका शिकार कर कर घर की दीवारों पर सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन भी कम होती चली गई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी एक लाइन दी गई है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द पोइट टॉक अबाउट द थिनिंग टाइगर पॉपुलेशन। इसमें पोइट टाइगर की घटती हुई पॉपुलेशन के बारे में बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं आपको। तो शुरू करते हैं अभी इस पोयम को। द टाइगर इज नॉट बर्निंग ब्राइट आइदर इन द शैडो और इन द सन। द टाइगर फैमिली इज थिनिंग 2 by 2 and 1 by 1। द टाइगर इज नॉट बर्निंग का मतलब है कि टाइगर अब चमक नहीं रहे हैं। आइदर इन द शैडो और इन द सन, ना तो छाव में, मतलब ना तो रात के अंधेरे में, ना ही सूरज की धूप में दिन के समय में। द टाइगर फैमिली इज थिनिंग 2 by 2 and 1 by 1, कि टाइगर का परिवार, मतलब सभी टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो थिनिंग यानी कम होती जा रही है। एक एक करके, दो दो करके टाइगर्स घट रहे हैं। इसलिए कहा है कि टाइगर्स अब चमक नहीं रहे हैं, वो दिख नहीं रही है, ना तो दिन की मतलब ना तो दिन के उजाले में और ना ही रात के अंधेरे में। नेक्स्ट पैराग्राफ। द टाइगर इज नॉट बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट और इन द वाइल्डरनेस ऑफ डे। वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज प्लाइट। कि फिर से वही लाइन रिपीट की गई है कि टाइगर अब चमक नहीं रही है। बर्निंग ब्राइट का कहने का मतलब है, बर्निंग ब्राइट इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है कि जो टाइगर्स के ऊपर जो धारियां हैं वो बिल्कुल ऐसी लगती हैं, धारियां देखने में जैसे कोई आग की लपट हो, तो इसलिए इसके लिए बर्निंग ब्राइट वर्ड यूज़ किया गया है कि टाइगर अब चमक नहीं रहा है, ना तो रातों में, जंगल की रातों में, ना ही दिन के उजाले में। वी नीड टू अंडरस्टैंड हिज प्लाइट। हमें इसकी दुविधा, जो इसकी कंडीशन है, इसके बुरे हालात है, इसके बारे में समझना होगा। अब इसके बारे में समझाने के लिए भी पोइट ने आगे का पैराग्राफ लिखा हुआ है। The father Sheru missing now. Sheru has been shot and skinned. Poachers ground his bones to powder for some Chinese medicine. फादर शेरू मतलब जो एक टाइगर है उसके पिता, तो फादर जो शेरू है, पिता शेरू, वो अब गायब हो चुकी हैं, वो मिल नहीं रही हैं कहीं पे, क्योंकि पिता शेरू को साउट मतलब गोली मार दी गई है और उनकी खाल को उधेड़ दिया गया है। पोचर्स वो लोग होते हैं जो इलीगल हंट करते हैं, इलीगल शिकार करने वालों को पोचर्स कहा जाता है। तो पोचर्स ने उनकी हड्डियों का पाउडर बनाकर किसी चाइनीज मेडिसिन बनाने के लिए भेज दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बोन्स वुड ब्रिंग देम पावर दे थॉट, पुट लाइफ इनटू सम सिकली मैन, देयर सोल वर्थ सिक, किलिंग टाइगर इज समथिंग वी विल नॉट अंडरस्टैंड। कहने का मतलब है कि उन पोचर्स ने, यानी लोगों ने, उनका शिकार करने के बाद उनकी हड्डियों का पाउडर बना दिया है। उन्हें लगता है कि इससे वो कोई दवा बना सकते हैं और किसी बीमार आदमी में जान डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की आत्मा मर चुकी है। उनकी आत्मा ही बीमार है, जो ये सोचती हैं कि एक जीव को मारकर दूसरे जीव की जान बचाई जा सकती है। किलिंग टाइगर इज समथिंग वी विल नॉट अंडरस्टैंड, कि जानवर टाइगर को मारना बिल्कुल ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। His skin is hanging on a wall. His bones are packed in plastic white and shipped out. उसकी खाल को दीवारों पर लटका दिया गया है, उसकी हड्डियों को प्लास्टिक की वाइट बैग में पैक कर कर दूर भेज दिया गया है। गीको होती है घर के दीवारों पर चलने वाली छिपकलियाँ। अ गीको ऑन द वॉल इज हंटिंग इंसेक्ट ऑन हिज हाइड। अब एक छिपकली भी उसकी खाल के नीचे छुपकर कीड़ों का शिकार कर रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस जंगल ट्रेम्बल एट हिज रोड, ट्री टॉप्स फ्लू अप, बर्ड डिसअपेयर, मंकी स्क्रैम्बल, नाउ गेकोस निम्बल ऑन हिज ईयर। कहने का मतलब है कि एक समय ऐसा था जब पूरा जंगल उसकी दहाड़ से कांप जाया करता था, पेड़ों की शाखाएं, ऊंची शाखाएं भी हिल जाया करती थी,
पक्षियाँ उसकी आवाज़ सुनकर गायब हो जाते थे। मंकी चिल्लाने लगते थे, ऐसी दहाड़ थी उसकी। अब देखो, एक घर की छिपकली भी उसके में कानों को कुतर रही है, क्योंकि घर की छिपकली अब दीवार पर चढ़ रही है और दीवार पर उसकी स्किन लटकी हुई है, इसलिए एक घर की छिपकली भी अब दीवार पर लटके हुए उस टाइगर की स्किन की कानों को कुतर रही है। लॉर्ड गॉड हैड स्टेम्बल अपॉन हिज स्किन इन इक्वल स्ट्राइस बोथ नाइट एंड ड्रोन, कि भगवान ने भी उसकी शरीर पर धारियाँ बिल्कुल बराबर बनाई हुई हैं, यानी ब्लैक और जो गोल्डन धारियाँ हैं वो बिल्कुल बराबर बनाई हैं, जैसे कि रात और सुबह बिल्कुल ऐसे ही छापी हुई हैं। हिस ब्लैक एंड गोल्ड विल नॉट सिमर नाउ, लेकिन अब उसकी जो ये काली और सुनहरी धारियाँ हैं ये चमक नहीं रही है। बोर हंटर्स फॉरेस्ट किंग ही इज कौन, अब ये जंगल का जो राजा कहलाया जाता था ये शिकारी अब जा चुका है, अब ये मतलब दिखाई नहीं देती है, इनकी पॉपुलेशन घट गई है। यहाँ से हमें समझ आया कि शिकार करने की वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घट चुकी है टाइगर्स की। तो हमारी ये पोएम यहाँ पर ख़त्म हुई है। वीडियो कैसी लगी इस पर में लिखकर बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।